हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अपन ने 4 चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, अक्षरों का महत्व। ठीक है, अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व क्या होता है बेटा? अक्षर जो अपन लिखते हैं ना, ये आ से अनार का ख ग घ ये सब अक्षर हैं। और इसका महत्व यानी इसका मतलब अपने क्या काम आते हैं, ये है ना। ये है अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अब देखो, ये बता रहा है कि सब किताबें अक्षरों की बनी। अक्षरों की तो बनी है, क ख ग घ आ से अनार, ये सब मतलब बना के अक्षर अक्षर जोड़ के शब्द बनाए, और शब्द अपने समझ में आते हैं ना, तो ये शब्दों से वाक्य बनाए हैं। तो ये कह रही सारी किताबें अक्षरों से ही बनी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। अब ये बता रहा है दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। आपको पता है करोड़ों तो होगी। देखो, नर्सरी की कितनी, KG की कितनी, प्रेप की कितनी, हर क्लासेस की, MA तक की बुक्स। उसके बाद में देखो हर तरह की डॉक्टरी कर रहे हैं तो उसकी बुक अलग, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है इसमें किताब तो छापनी पड़ती है। तो कहानियों की किताब, इस तरह करके करोड़ों किताबें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ के समाचार पत्र छपते हैं। अब देखो, समाचार पत्र छपते हैं, उसमें भी है ना तादाद, असंख्य शब्द होते हैं, है ना। तो कितना बड़ा अखबार होता है, उसमें कितने सारे शब्द होते हैं, अपन गिनने लगे तो गिन भी नहीं सकते, अनगिनत होते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अब देखो, आज अक्षर हैं तो अक्षरों से शब्द बन रहे हैं, शब्दों से वाक्य बन रहे हैं, उससे वाक्यों से अपने को पता चल रहा है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं पर भी क्या हो रहा है, सब जगह का पता चलता है। अगर अक्षर नहीं होते तो कैसे पता चलता अपने को क्या हो रहा है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कह सकता है कि हम मतलब अनादि काल से जानते हैं। अब देखो, एक कब से तो बात चल रही है अपनी, कब से अपन आपस में बात करते हैं, ये करते हैं, तो ये सब अक्षरों से ही तो अपन सीखे हैं सब कुछ। पुराने ज़मानों के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अब पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब मतलब आज, पहले के लोग क्या जानते नहीं थे, तो वो जानते थे कि ईश्वर ने अक्षरों की खोज की है, मगर असल में आदमी ने, ईश्वर ने क्या, आदमी ने अक्षरों की खोज की है। अब तो हम भी यह जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब हम ये भी जानते हैं क्योंकि अब लिख लिख के पता चल गया ना, बता दिया। जिन लोगों को पता था उन्होंने बताया कि इस आदमी ने इस जगह की अक्षरों की खोज की, इस आदमी ने इस जगह की। मतलब हर जगह ये एक जैसे अक्षर तो चलते नहीं है। जैसे अपने यहाँ पे हिंदी चलती है, पाकिस्तान में उर्दू चलती है, और जैसे सऊदी अरब में अरबी चलती है, तो मतलब इंग्लैंड वगैरह में इंग्लिश चलती है। हर जगह अलग अलग अक्षर होते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, जो अपनी धरती है ना, ये 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अब देखो, 5 साल पुरानी है, मगर 2-3 साल पहले तक कोई जीव जंतु यहाँ नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर देखो, करोड़ों साल तक केवल सिर्फ जानवर और ये वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह ही होते हैं ना, यही थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। 5 लाख साल पहले इंसान इस धरती पे आए। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे उसका विकास हुआ यानी मतलब बड़े हुए वो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हुए। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। अब 10,000 साल पहले उन्होंने गाँवों को बसाना चालू करा। वह खेती करने लगा।
फिर वो खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। अब देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, पत्थरों के औजार बनते थे। पत्थर तो मिल जाते हैं ना धरती पे, तो वो पत्थरों के औजार बनाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ उसने तांबे के और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त किए। फिर उसने अपने मतलब मन की जो बात बतानी थी ना, तो उसने चित्र बना के बताई कि ऐसे ऐसे करना होता है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, पशुओं के चित्र बनाए, पक्षियों के बनाए, फिर आदमियों के बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर अपने भाव प्रकट किए उसने। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। अब देखो उसने पहले यूँ गोल सा चित्र बनाया, फिर वो किरणें बनाई तो समझ में आया कि ये सूरज है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब इस तरह उसने सबके चित्र बनाने शुरू किए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। फिर कहीं जाके उसने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। अब मुश्किल से अक्षरों को शुरू हुए 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। बेटा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फिर इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।